बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, दिस इज़ द 56 लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ एरियाज़। इसकी भी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे, फिर हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे हम। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एरिया। कोई सा भी एक लॉ जो है वो आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। So first of all we will look at the definition. The position vector of all the planets in the solar system relative to the sun sweep out equal area in equal interval of time. ठीक है, that is the definition. जितने भी planets हैं सोलर सिस्टम में वो relative to the sun, ठीक है, वो इक्वल एरिया जो है वो स्वीप आउट करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लॉ ऑफ एरिया है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डायग्राम देखें, आर एंड आर प्लस डेल्टा आर, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए प्लैनेट रिलेटिव टू द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। सन एक साइड पे हमारे पास किसी भी एक फोकस पे है, ठीक है, और जो उसका हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो टी टाइम पे आर है और डेल्टा टी टाइम पे हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर हो गया, ठीक है। ये देखें, आपने आर लेंथ पढ़ी होगी कि ये जो है अगर बहुत क्लोज आ जाएगा ये इसके आर डेल्टा आर जो स्वीप हो रहा है तो ये आलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आर्क बन रही है और ये आर्क लेंथ जो है डेल्टा आर है। आपने अपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में ये पढ़ा होगा, ये फार्मूला डेफिनेशन। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये वाली जो है ये आर डेल्टा थीटा की फॉर्म में आ जाएगी। और एंगल जो स्वीप आउट हो रहा है वो कितना एंगल स्वीप आउट हो रहा है? डेल्टा थीटा। यानी एक पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं ना, जो भी प्लैनेट है वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो वो अपनी पोजीशन, पहले उसकी पोजीशन आर थी, फिर उसकी पोजीशन आर प्लस डेल्टा आर हो गई और एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? डेल्टा थीटा। So the vector area sweep out by the position vector in time interval delta t. तो वेक्टर एरिया जो है वो जितना भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में एरिया स्वीप आउट हो रहा है वो कितना है? आर्क लेंथ, ये हमारे पास जो एरिया है ये आर्क लेंथ इंटू इट्स रेडियस, ठीक है। ये आर इंटू डेल्टा आर, ये आर्क लेंथ है इंटू इट्स रेडियस। ये इसका फार्मूला है 1/2 इंटू आर प्लस डेल्टा आर, डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आएगा। ये फार्मूला है हमारे पास। एज इट इज़ यू हैव टू लर्न इट। द रेट ऑफ स्वीपिंग आउट दिस वेक्टर एरिया, हमारे पास रेट अगर हम देखें, रेट का मतलब है कि हम टाइम से डिवाइड करते हैं उसे, ठीक है। तो टाइम के लिहाज से हमने देखना तो डेल्टा टी से इससे भी डिवाइड करो और इससे भी डिवाइड करें, दोनों साइड पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 आर डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो अगर तो एंगल इतना स्मॉल है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है, टाइम इतना कम उसका इंटरवल लेते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है या इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे पे हमने देखना है रेट ऑफ स्वीपिंग आउट दिस एरिया, और एनुलर वेलोसिटी जो है उसकी एरियल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ठीक है। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। तो ये डेल्टा जो है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी डी एस ओवर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों साइड पे ये डी आर ओवर डी टी हो जाएगा, ठीक है। लिमिट ख़त्म हो जाएगी और ये डी आर ओवर डी टी में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी की फॉर्म में आती है और ये डी आर ओवर डी टी ये जो है वी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आर डी आर ओवर डी टी को हमने वी लिख दिया, ठीक है, और एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इसकी इक्वेशन चेंज होके हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी दैट इज़ आर क्रॉस पी ओवर 2m, ठीक है। आर क्रॉस एम वी किसके इक्वल होता है? एम वी दैट इज़ मोमेंटम पी के इक्वल होता है, तो आर क्रॉस पी हो गया ये ऊपर और नीचे 2m हो गया, और आर क्रॉस पी किसके इक्वल होता है? एल के इक्वल होता है, एल ओवर 2m हो जाएगा, ठीक है।
आर क्रॉस पी जो है ये देखें आर क्रॉस एम बी, इस पूरे की जगह हमने इसको एल लिख दिया, दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. So momentum conservation is also involved in this case, since angular momentum under a central force is conserved. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, L/2m जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है. ds/dt इज इक्वल्स टू L/2m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई. अब हम क्या करेंगे, अगर हम जो प्लैनेट जो उसके रिवॉल्व कर रहा है वो स्पीड अप हो जाए, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है. अगर वो सन के करीब आता है, अगर उसकी वो पास करते करते क्लोज आ गया सन के, तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर वो करीब आ रहा है, पास उसके क्लोज टू द सन है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है. डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू L/2m, दैट इज़ इक्वल टू R क्रॉस ओवर 2m, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू mv/2m, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Rmv/2m, ठीक है. दैट इज़ इक्वल टू 1/2 RV/mm से अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो हाफ RV आ जाएगा, और V किसको इक्वल होता है, R ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये R² ओमेगा हो गया, ठीक है. तो mR² ओमेगा/2m इज़ अगेन L/2m. अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ये इस तरीके से भी हमने इसको प्रूव कर दिया. दैट इज़ द क्लोजर टू द प्लैनेट ऑफ द सन द ग्रेटर द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. तो जितना क्लोज होगा प्लैनेट जो है सन के, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, ठीक है. और कंजर्वेशन, इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज़ L इज इक्वल टू mR² ओमेगा. ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक है. अगर अल्टरनेटिव भी हम इसको देखें तो हम यही रिज़ल्ट जो है डिड्यूस करते हैं, और रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है, वी सी दैट द वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ एरिया डज नॉट इन्वॉल्व द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है. लॉ ऑफ एरिया जो है इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ एरिया.